जय श्री कृष्णा। आप सभी को धनतेरस 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। बड़ा ही असमंजस है सभी के बीच में कि धनतेरस किस दिन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि इस बार तिथियां इस प्रकार से आ रही हैं कि तिथि सूर्य के मुख से किसी और दिन है और जो निशीत काल का मुहूर्त होता है या प्रदोष काल का मुहूर्त होता है वो अन्य दिन पर है। इसीलिए लोगों के बीच में बड़ा भ्रम है कि सूर्य के मुख से करना चाहिए या फिर जो निशीत काल का या प्रदोष काल के समय तिथि है उसके अनुसार करना चाहिए। आपके इसी भ्रम को दूर करेंगे। धनतेरस पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दीपावली किस दिन है और दीपावली कब मनाई जाएगी। तो यहाँ हम बताएंगे आपको कि धनतेरस किस दिन मनानी है, 18 तारीख को या 19 तारीख को। और अगर 18 को मनाते हैं या 19 को मनाते हैं तो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अर्थात पूजन आपने कब करना है। पूजन के साथ खरीदारी, सोना चांदी या प्रॉपर्टी, ये सब बहुत खरीदी जाती है धनतेरस पर। उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब खरीदना है, कब नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन यम दीपदान किया जाता है, यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है। वो कहाँ जलाना है और उसका समय क्या रहेगा। धनवंतरी जी की पूजा, कुबेर भंडारी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन की जाती है, उसके लिए भी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी धनतेरस के सभी मुहूर्त और धनतेरस कब है ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कुबेर भंडारी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि जिससे आपके घर में सदा धन के भंडार भरे रहें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर भंडारी। कुबेर देवता के आशीर्वाद से आपको अनंत धन की प्राप्ति होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त हो पाएंगे और संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। अन्यथा महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट जाएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं धनतेरस की। प्रिय दर्शकों, ये जो दीपावली होती है ये एक पंचदिवसीय त्योहार होता है। इसकी शुरुआत होती है धनतेरस के दिन। धनतेरस मनाई जाती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, अर्थात 13 को। तो इस दिन जो जो पूजाएं की जाती हैं ना, उनका मैं सिलसिलेवार आपको वर्णन करता हूं। पहले हम बात करेंगे कुबेर भंडारी, लक्ष्मी गणेश के पूजन की, उनके शुभ मुहूर्त की और धनतेरस है कब इसकी। तो प्रिय दर्शकों, ये जो त्योहार है ये कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है। यूं तो तिथि का निर्धारण होता है सूर्य के मुख से। जिस दिन तिथि सूर्य उदय के समय होती है उस दिन वह तिथि मानी जाती है। परंतु ये जो त्रयोदशी तिथि है और धनवंतरी जी, कुबेर भंडारी या कहें कि माता लक्ष्मी का पूजन है, ये प्रदोष काल में होता है और प्रदोष काल में ही किया जाना चाहिए। तो इसीलिए इस त्योहार का निर्धारण सूर्य के मुख से ना होके इसका निर्धारण होगा निशीत काल के अनुसार, प्रदोष काल के अनुसार। आइए जानते हैं कि ये तिथि है कब। प्रिय दर्शकों, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर को 12:18 पर और ये समाप्त होगी 19 अक्टूबर को दिन रविवार का रहेगा, दोपहर को 1:51 तक। अब क्योंकि धनतेरस का त्योहार जो है उसमें जो पूजन किया जाता है कुबेर भंडारी का, वह प्रमुख रूप से प्रदोष काल में किया जाता है। इसीलिए धनतेरस का जो त्योहार है ना, ये 18 तारीख को करना उत्तम रहेगा, क्योंकि 18 तारीख को ही प्रदोष के समय त्रयोदशी तिथि है। प्रदोष का समय क्या होता है? प्रदोष का समय होता है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का जो समय है लगभग वह प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो इसके अनुसार आपको 18 तारीख को धनतेरस करनी चाहिए। पूजन 18 तारीख को करना चाहिए। कुछ स्थानों पर फैक्ट्री आदि में पूजन प्रातः काल भी किया जाता है, तो आप 19 तारीख को भी दोपहर से पहले कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आप कुबेर देवता का पूजन करेंगे, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस दिन सायंकाल को प्रदोष काल के समय में माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर भंडारी का पूजन किया जाता है। कारण क्या है कि ये धनवंतरी जयंती भी है। इस दिन धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। अब यूं तो धनवंतरी जी जो है ना वो स्वास्थ्य के देवता हैं,
जो चिकित्सा क्षेत्र के लोग हैं उन्हें उनकी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, वो करते भी हैं, क्योंकि चिकित्सा के जो ज्ञाता हैं, जितने भी चिकित्सा से संबंधित ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो धन्वंतरी जी के द्वारा ही दिया गया है और उनका जन्म उत्सव होता है यह धनतेरस के रूप में। ये बात अलग है कि धन का भाव जो है धनतेरस पर अधिक होता है, स्वास्थ्य की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, पर वास्तव में आपको धन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए धन्वंतरी जी का पूजन भी इस दिन आपको करना चाहिए। कैसे करना है, तो पूजन के लिए चौकी स्थापित कीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछाइएगा, माता लक्ष्मी की स्थापना कीजिए, गणेश जी महाराज की स्थापना कीजिए, कुबेर देवता की स्थापना कीजिए। इनकी स्थापना करने के बाद पहले जल से स्नान कराइए, स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिए, वस्त्र के बाद जनेऊ अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को जनेऊ अर्पित न कीजिएगा, गणेश जी और कुबेर देवता को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, फूलों की माला अर्पित कीजिएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा और भगवान को मिठाई का भोग लगाइएगा। भोग लगाने के बाद जो दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कुबेर भंडारी से कि वो सदा आप पर कृपा करें, उनके आशीर्वाद से आपके घर में सदा माता लक्ष्मी का वास रहे और सदा धन संपत्ति बनी रहे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना कीजिएगा, गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिएगा, वो रिद्धि सिद्धि सदा आपको देते रहे। मंत्र पुष्पांजलि क्षमा याचना करके और आरती करके इस पूजन को पूर्ण कीजिएगा। इसकी विस्तृत वीडियो मैं बना के आपको अपलोड करूंगा, उसमें मैं स्वयं पूजन करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको लाभ होगा कि कैसे आपने पूजन करना है। आप उस वीडियो को चला लीजिएगा, मंत्र भी उसमें मैं साथ में बोलता रहूंगा और उसके अनुसार पूजन कर लीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से ये पूजन करना है। पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? जो आप लक्ष्मी जी का पूजन, कुबेर भंडारी का पूजन करेंगे उसके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 1 घंटे 4 मिनट का समय आपको इस दिन मिल रहा है 18 तारीख को, और शुभ समय रहेगा शाम को 7:16 से और रात्रि को 8:20 तक। ये शुभ समय है। इस समय में आपको माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, बड़ा उत्तम फलदायी रहेगा। इस दिन एक उपाय भी बताऊंगा, एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा जो इस पूजा के समय पेपर पर लिखकर आप अगर करते हैं और उसको अपने जो भी तिजोरी आदि है आपके कार्यालय में या आपके घर में उसमें रखते हैं तो उससे बरकत होती है। वह मंत्र भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये जानकारी थी कि आपने पूजन कैसे करना है, कब करना है माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो यम दीपदान होता है, यम दीपदान के लिए क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, और जो खरीदारी करने के लिए जो भी खरीदारी करते हैं, चाहे आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, जो भी कुछ खरीदना चाहते हैं धनतेरस पे, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, धनतेरस के दिन सायंकाल को यम देवता के प्रति उनके निमित्त दीपदान किया जाता है। इसे यम दीपदान कहते हैं। यम दीपदान जो है आपको अवश्य करना चाहिए। ये धर्म के देवता हैं, यमराज हैं, मृत्युलोक के देवता हैं और इनका विशेष रूप से पूजन धनतेरस के दिन किया जाता है। यम दीपदान में जो दीपक है वो चौमुखा दीपक बनाया जाता है और इसे मुख्य रूप से आटे का बनाया जाता है। ये दीपक कैसे बनाना है, इसकी विधि क्या है और कैसे दीपदान करना है, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। आपको जल्दी ही मेरे चैनल पर अपलोड होके उपलब्ध होगा, आप उसको देख लीजिएगा और उस विधि से वह दीपक बना के यम दीपदान अवश्य कीजिएगा। यम दीपदान अगर आपने नहीं किया तो समझो आपने धनतेरस का एक बड़ा अवसर गंवा दिया। तो यम दीपदान के लिए शुभ समय हम यहाँ आपको बता देते हैं, जैसे कि आप कोई गलती ना करें। 18 तारीख को शाम को 5:48 से लेके और रात को 8:20 तक ये समय है। 5:48 से और रात को 8:20 तक 18 तारीख को यह समय रहेगा, शुभ समय रहेगा यम दीपदान के लिए। इस समय यमराज का दिया आप जलाएं, दक्षिण दिशा में अवश्य जलाइएगा। रसोई घर में जला सकते हैं और जो मुख्य द्वार है उस पर जला सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो उस वीडियो में मैंने विस्तार से समझाया है यम दीपदान वाले वीडियो में, तो उसको आप अवश्य ही देख लीजिएगा। अब बात करेंगे हम कि जो खरीदारी के लिए मुहूर्त देखना चाहते हैं कि आपको सोना चांदी आदि कब खरीदना है और मंत्र आदि क्या है उसकी। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं और धनतेरस के शुभ अवसर का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो शुभ अवसर जो है वो आ गया है 18 अक्टूबर को। समय रहेगा दोपहर को 12:18 से और अगले दिन अर्थात 19 तारीख को 1:20 तक। इस समय में आप खरीद सकते हैं ये, क्योंकि योग ही कुछ ऐसे बन रहे हैं। आप कहेंगे पंडित जी ये तो पूरा धनतेरस, जी धनतेरस की जो तिथि है ना वो समर्पित ही उसके लिए है। वो आती ही तब है जब उस प्रकार के योग बनते हैं। इसीलिए आप निर्भय होके इस समय में जितना हो सके जो खरीदना चाहते हैं वह खरीदिए, लेकिन
सोने में या चांदी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार विचार अवश्य कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही धातुएं बहुत ऊपर हैं। अब कब नीचे आएंगी, कैसे आएंगी, वो तो बाजार के जो उसके एक्सपर्ट होंगे वही बता पाएंगे। तो आप धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, सलाह यही होगी। बाकी जो भी खरीदना चाहते हैं ये समय धनतेरस का है, इसमें खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे उस मंत्र की जो आपके लिए धन प्राप्ति का साधन हो सकता है। आपके जीवन में आपके जो धन की कमी हो रही है उसको दूर करने का साधन हो सकता है। मैं मंत्र बता रहा हूँ, यह मंत्र आप लिख लीजिएगा। एक प्लेन पेपर पर, एक सफ़ेद पेपर ले लीजिएगा, प्लेन हो, उस पर ये लिखिएगा। लाल रंग की स्याही से लिखना है, लाल पेन हो कोई भी या किसी भी चीज़ से लाल रंग की स्याही से आपको ये लिखना है। लिखने के बाद जब आप पूजन कर रहे हैं ना कुबेर देवता का, वहाँ पे इनका भी पूजन करेंगे। कैसे? तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप करेंगे। और उसके बाद यह उठा के एक लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिएगा इसको, और बांध के चुपके से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का ध्यान करते हुए अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। जहाँ रख देंगे वो तिजोरी खाली नहीं रहेगी, वहाँ खूब बरकत होगी। इसको करके देखिएगा। मंत्र बताता हूँ मैं आपको। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप लिख लीजिएगा और लिख के जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से कीजिएगा। आपको माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये थी जानकारी धनतेरस के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जो पूछना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसे स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। पूजा यदि कराना चाहते हैं, दिवाली की पूजा या कुबेर देवता की पूजा, तो उसके लिए आप ऑनलाइन पूजन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। नंबर जो आ रहा है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली आदि यदि दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं।